एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट, ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272-89318. नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू, राजीव प्लाजा स्कूल में सघन चेकिंग। मेंटेनेंस न देना पड़े इसीलिए ससुराल वालों ने पति को किया गायब, न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंची पत्नी। ₹622 करोड़ का घोटाला और फिर से कुर्सी, इंदरगढ़ के दागी लिपिक की नियुक्ति पर बवाल, ACS तक पहुंचा मामला। ग्वालियर से विदा हुए DIG अमित सांघी, बोले ग्वालियर मेरा घर और यहां के लोग मेरा परिवार। और अब खबरें विस्तार से। बोहड़ापुर स्थित अध्यात्म निकेतन के महाराज श्री संत परम पूज्य कृपाल सिंह जी महाराज ग्वालियर में सिरोल रोड स्थित वुड्स रेजिडेंसी के ईश प्रांगण में मौजूद भव्य मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे। महाराज श्री वहां पहुंचकर सभी देवी देवताओं को नमन भी करने लगे और मौजूद सभी भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। इस मौके पर वुड्स रेजिडेंसी के सभी स्थानीय निवासी मौजूद थे। महाराज श्री ने कहा, मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ मौजूद सभी देवी देवता अलौकिक छवि समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा, जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य होता है। सभी स्थानीय निवासियों ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और कोटि कोटि प्रणाम भी किया। तो वहीं प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, संकेत भोंडवे, निगम आयुक्त संघ प्रिय के साथ शुक्रवार को निरीक्षण पर निकले। जीवाजीगंज के पास SCS को नाले में गंदगी और मिट्टी नजर आई। उन्होंने इंजीनियरों से पूछा कब तक सफाई होगी। PIG के इंजीनियरों ने कहा कि 10 जून तक इस पर। ACS बोले, यदि बारिश में ग्वालियर डूबा तो इंजीनियर से लेकर अधिकारियों तक FIR दर्ज कराऊंगा। दरअसल एलिवेटेड कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वर्तमान एजेंसी कार्य करने में सक्षम नहीं है तो नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए। 2 दिन में बताएं किसी एजेंसी से कार्य कराना है। यह बात आज बाल भवन में हुई बैठक में अपर आयुक्त मनीष सिंह सिकरवार के नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। बैठक और निरीक्षण के बाद PHE के EE संजीव गुप्ता के निलंबन का आदेश संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने जारी कर दिए। निरीक्षण में सबसे पहले शब्द प्रताप आश्रम पहुंचे। यहां सीवर ओवरफ्लो होने पर इंजीनियरों को कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद चितकपुरी रोड पर कार्यपालन यंत्री से पूछा, नाला पहले कहां था और अब कहां जा रहा है। उसके बाद गोरखी मल्टी लेवल पार्किंग पर अपर मुख्य सचिव पहुंचे। यहां पर स्मार्ट सिटी के कार्यालय मंत्री अंकित शर्मा से पूछा कि पानी क्यों फेंक रहे हो। उन्होंने कहा कि यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पीने के पानी का उपयोग करें। अंत में जीवाजीगंज पुल पर पहुंचकर एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान स्वर्ण रेखा नदी में मिट्टी डाली गई है, इसे बारिश से पहले साफ कराएं। बहुत सारे स्थान हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनमें सुधार की अपेक्षा की जानी चाहिए। ग्वालियर बहुत सुंदर शहर हुआ करता था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली दुखद है कि इस तरह से जिस तरह से वर्तमान में स्थितियां हैं वो बहुत सुखद नहीं हैं और बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो स्वर्ण रेखा में काम चल रहा है उसके कारण जो सीवर लाइन पूरी इफ़ेक्ट हुई है, डैमेज हुई है, उसकी अभी तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बात का भय है कि ग्वालियर में फिर से कहीं दोबारा से बरसात के समय पानी सड़कों पर आए और गंदा पानी सड़कों पर आए। उसके लिए आज बहुत मंथन हुआ है, बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन सोचे गए हैं। कोशिश ये रहेगी कि वो चुनौती को स्वीकार करें और उसको किसी तरीके से हम सुनिश्चित कर पाएँ कि बरसात जब आए तो उसके पहले वो काम पूरा हो। इसके लिए
पीडब्ल्यूडी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको पढ़ा गया, उसमें किस तरह से हम बहुत सारे और एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो एजेंसी जिसकी ये दायित्व था जो पीडब्ल्यूडी का था वो उन्होंने तैयारी नहीं की है और उनकी कोई तैयारी थी नहीं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम कुछ इस पर काम कर सकें। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मिट्टी है अभी भरी हुई है वो हटे वहाँ से, उसके साथ जहाँ जहाँ पर सीवर लाइन टूटी हो वो उसको ठीक करी जाए। और ये चुनौती इसलिए बड़ी है कि लगभग 1 से 1.5 महीने का ही समय हमारे पास उपलब्ध है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, उस सारे रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना। इनफैक्ट मीटिंग के दौरान ही हमने काफ़ी सारे और कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस दिशा में काम करते थे उनको बुलाया है, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ हमारे इंजीनियर्स और जो पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके इंजीनियर, उनके साथ बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिन में ही एग्रीमेंट करके उस पर मोबिलाइजेशन करके काम चालू कर दें, जिससे कि वर्षा ऋतु के पहले इस पर एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सके और यथासंभव इसके कारण तकलीफ़ ना हो। दूसरी चीज़ है जो सीवर लाइन के ऊपर और जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो चुनौतीपूर्ण है। वार्ड नंबर 2 और 4 के आसपास जो पिछले बार भी सीवर लाइंस टूटी थी और उसके बाद पानी गंदा आया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट लगभग 62 करोड़ के थे जो अवार्ड हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हुए। कुछ के हुए हैं जो अभी ही हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जो अगेन ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी चुनौती है जिसको कर पाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। तो उस पर आज ये निर्देश दिया गया है कि इसकी चिंता ना करें कि वो राशि कहाँ से आएगी। उतनी राशि हम देते हैं, हर वर्ष देते हैं, उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो अगर वो प्राथमिकता के काम हैं तो उन पर तत्काल कार्य प्रारंभ करना चाहिए, स्वीकृति देनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे पता है कि वो स्वीकृति होने के बावजूद भी इस बार भी चुनौती रहने की संभावना है। मैं कोई झूठा आश्वासन देकर के बात करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि काम स्वीकृत नहीं किए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के जाबाज पुलिस ऑफिसर और मध्य प्रदेश कैडर 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर डीआईजी अमित सांगी का आज एक निजी होटल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह में डीआईजी सांगी साहब के साथ परम पूज्य महाराज संत श्री कृपाल सिंह जी, डॉक्टर अंजलि रायजादा, डॉक्टर राकेश रायजादा एवं पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे, जहां सभी ने डीआईजी अमित सांगी और संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज जी का फूल माला से स्वागत किया। वहीं सांगी साहब ने अपने उद्बोधन में बताया कि वह ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक का काम कर चुके हैं, लेकिन जो प्यार और अपनेपन की भावना ग्वालियर में उन्हें मिली वह अनमोल है। वह ग्वालियर को अपना घर समझते हैं और ग्वालियर के लोगों को अपना परिवार का हिस्सा। साथ ही साथ तबादला होना, नई जिम्मेदारी मिलना, यह भी पुलिसिंग का एक हिस्सा होता है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में मिसिल स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप पहली बार ग्वालियर एसपी बनकर आए तो वहां जाकर उन्होंने अपनी पुरानी यादें ताजा की। विदाई कहा जाए हम तो ये कहेंगे फिर आना ही है, तो विदाई कैसी, आना जाना विदाई में होता भी है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दोबारा फिर भी ग्वालियर को संभालेंगे। आदरणीय सांगी साहब, आदरणीय डॉक्टर रायजादा जी, आदरणीय डीएस, कि आना जाना क्रम चलता ही रहता है। और निश्चित तौर पर हमें भी बड़ा सामाजिक तौर पे और शांति समिति के मीटिंग्स में कई बार आपके साथ सहयोग रहा, और कई सुते ही जिनके कार्यकाल अच्छा रहा है उनसे अपने आप ही आत्मीय संबंध जुड़ जाते हैं। आदरणीय डीआईजी साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक बार हम एक मैरिज में थे तो आप यूनिफॉर्म में नहीं था, पहचान ही नहीं पाए थे। अब वो फिर किसी ने बताया एसपी साहब, सांगी साहब, उन्होंने कहा हम तो पहले, क्योंकि वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा यूनिफॉर्म में जब होते हैं तो फेस वगैरह सब अंदर सा महसूस होता, तो हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप बड़े प्रेम से उस समय हम लोग बड़ा मुस्कुराते हुए मिलना रहा, और जो भी कार्यकाल रहा है आपका, जैसा कि अभी मुरैना का बताया, तो निश्चित है उस वर्ष चुनाव में कोई घटना घटित नहीं हुई। आपका कंट्रोल और उस तरह से कि सबको लेकर के चलने के जो स्वभाव है, उसकी वजह से कहीं किसी में कोई भेदभाव नजर नहीं आया और चुनाव
आनंद संपन्न हुआ था। ग्वालियर में भी कई घटनाएं घटित हुई जिनमें भी आपने पूरा सामंजस्य बिठाया और जिस तरह से आपको एक तो किसी के कार्य से कोई प्रसन्न होता है, किसी आपके व्यवहार से भी लोग बहुत प्रभावित थे और व्यवहार के कारण आपके व्यवहार तभी बनता है जब कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ईमानदारी और निष्काम भाव हो, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर सबके दिल में जगह बन गई थी और हमें पूर्ण विश्वास है आज विदाई समारोह में कल ही डॉक्टर राजादास बताया सर ने सांग साहब के उसमें तो हम जरूर आ जाएंगे क्योंकि हम कोई कार्यक्रम रख नहीं पा रहे हैं तो वहीं शामिल हो जाएंगे। स्थानांतरण शासकीय सेवा में एक प्रक्रिया होती है और समय समय पे आपका विभिन्न पदों पे और विभिन्न स्थानों पे स्थानांतरण होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और मैं यहाँ पे लगभग 1.25 साल डीआईजी ग्वालियर के रूप में पदस्थ रहा और मेरा पूरा प्रयास रहा कि जो भी मेरे पद से जुड़े हुए दायित्व हैं उसका मैं सही ढंग से निर्वहन कर सकूं। ग्वालियर जो है यहाँ मेरे को हमेशा से ही अच्छा लगता है और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्वालियर के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और भोपाल रहने के दौरान मैं सभी से ये अनुरोध भी करूंगा कि यदि भोपाल लोग आते हैं और कोई मेरे स्तर का यदि कोई भी काम है तो मुझे खुशी होगी और सभी को मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर परिषद इंदरगढ़ में पदस्थ एक लिपिक की बहाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। फरियादी राजेश गौरव ने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे को ज्ञापन सौंपते हुए लिपिक शिव शंकर जाटव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि करोड़ों के संबल योजना घोटाले में जेल जा चुका आरोपी बिना किसी विभागीय कार्रवाई के दोबारा कुर्सी पर कैसे बैठ गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के दावों को निचले स्तर पर कैसे ठेंगा दिखाया जाता है, इसकी बानगी ग्वालियर के बाल भवन में देखने को मिली। यहां फरियादी राजेश गौरव ने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे को एक शिकायती पत्र सौंपा जिसमें नगर परिषद इंदरगढ़ में पदस्थ लिपिक शिव शंकर जाटव की नियुक्ति पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। शिकायत के मुताबिक संजय शंकर जाटव पर आलमपुर में पद स्थापना के दौरान संबल योजना में करीब 622 करोड़ रुपए के महाघोटाले का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था और जाटव को इंदौर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद बिना किसी ठोस प्रशासकीय क्लीन चिट या विभागीय जांच के शिव शंकर जाटव को फिर से इंदरगढ़ नगर परिषद में कार्य पर उपस्थित कर लिया गया। फरियादी का कहना है कि यह नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने जैसा है, पर मुख्य सचिव ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। मैटर ये है कि हमारे यहाँ नगर परिषद में एक बाबू थे मिस्टर शिवशंकर जाटव। उन्होंने क्या किया है कि जिंदा लोगों को मृत दिखा के और कुछ वास्तव में भी मरे थे लेकिन उन हितग्राहियों के खाते में पैसे डाल के अपने सगे संबंधी अपने मिलने वाले ऐसे लोगों के खाते में पैसे डाल के उन्होंने 6 करोड़ 22 लाख का गमन किया है, जिसमें अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है आलमपुर थाने में 65/2023। इसके अंदर 96 लोगों को मुलजिम बनाया है लेकिन ना तो पुलिस ने उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनकी जमानत हो गई है। शिवशंकर जाटव को जमानत के दौरान पुनः नौकरी पर उपस्थित करा लिया है, जबकि ना उन्हें एक भी दिन के लिए निलंबित किया है, ना उनकी सेवा पर कोई ब्रेक किया है। जो आदमी 24 महीने फरार रहा, 4 महीने जेल रहा और उसके बाद उन्हें पुनः इंदरगढ़ नगर परिषद में उपस्थित करा लिया है, जिसके लिए आवेदन मैं माननीय कलेक्टर दतिया को भी दे चुका हूँ, उनके सीएमओ साहब को भी दिया है, अपने आयुक्त संभागीय आयुक्त महोदय गुप्ता जी को भी व्हाट्सएप पर कॉल किया है, उनको भी मैसेज दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी कार्रवाई के लिए कि संबंधित लोगों को जो हितग्राही जिनके वास्तव में परिवार के लोग मरे हैं उनको उनका पैसा मिल जाए और दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हो। मैंने ACS महोदय की यहाँ खबर सुनी है, दुबे जी वहाँ आए हुए हैं, तो मैंने ये पूरा आवेदन के माध्यम से
सारे कागज़ FIR सहित प्रिंट मीडिया में छपी हुई कुछ कॉपियां हैं, इनको मैं दुबे जी को देके पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी व्यक्ति पर कार्रवाई करें। ग्वालियर के राजीव प्लाजा स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्र पर नकल रोकने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राजीव प्लाजा स्थित स्कूल में सुबह से हो रही परीक्षार्थियों की गहमागहमी देखी गई। बोर्ड परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए गेट पर ही सघन चेकिंग की गई। उड़न दस्ते और केंद्र प्रभारियों ने हर कमरे में जाकर व्यवस्थाएं देखी। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जा रही है। आज 4 विषय के पेपर थे, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, एलिमेंट ऑफ साइंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्या था हिस्ट्री। ये विभिन्न विद्यालयों के, ये तो अपन को पता नहीं रहता है कि कई प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं, कोई सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं, ये पता नहीं रहता है। लेकिन अपने आज जो है 403 बच्चों में से 11 बच्चे एब्सेंट थे, तो 392 बच्चे आज परीक्षा दी है। चेकिंग के दौरान किस तरह की चेकिंग, क्या मोबाइल अलाउ है क्या? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल, किसी भी प्रकार की कोई स्मार्ट घड़ी या कोई भी गैजेट, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग सामग्री अलाउ नहीं है। और 8:30 बजे तक का ही प्रवेश है। 8:30 के बाद किसी कोई विशेष परिस्थिति यदि होती है तो 10 मिनट का और छूट दे सकते हैं, उसके बाद प्रवेश नहीं होगा। ग्वालियर के सेवानगर में रहने वाली एक महिला अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंची है। पीड़िता निधि केसरिया का आरोप है कि उसके पति ओम प्रकाश केसरिया को उसके ही ससुराल वालों ने साजिश रचकर गायब कर दिया है। 10 साल पहले हुई शादी के बाद से ही जेठ जेठानी और देवर उसे परेशान कर रहे थे। अब पीड़िता ने एसपी से अपने पति को खोजने और न्याय की गुहार लगाई है। किला गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली निधि केसरिया पिछले 5 साल से अपनी मासूम बच्ची के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। निधि का कहना है कि उसे घर से निकाल दिया गया है और उसके पति का कोई सुराग नहीं है। पीड़िता के मुताबिक कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और मेंटेनेंस भी बांधा है, लेकिन देवर शिबू, ससुर गेंदालाल और सास प्रेमबाई ने साजिश के तहत पति को गायब कर दिया है ताकि मेंटेनेंस न देना पड़े। एसपी ऑफिस पहुंची निधि ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी ने उचित जांच और तलाश का आश्वासन दिया है। मेरा 5 साल से मेरे को मार पीट के भगा दिया मेरे ससुराल वालों ने। मेरा 5 साल से चल रहा मेंटेनेंस घरेलू हिंसा दहेज पर था। एक बार जेल हो गई, मेंटेनेंस मिल नहीं रहा है और अब लापता है और मेरे को जान से मारने की धमकी मेरे जेठ, मेरी जेठानी सब लोग परेशान किए। 2 महीने पहले वो सागर में धमकी दे के आए, केस वापस लो न वरना बच्ची को जान से मार देंगे। इनका हरीश केसरिया, गुड़िया केसरिया, नागेश केसरिया। क्यों कर रहे हैं सर? केस चल रहा है मेरा 6 साल से, मेंटेनेंस दे नहीं रहे हैं, बराबर पेशी कर रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बच्ची को लेके 5 साल से अपने माँ बाप के तो किराए से रहती हूँ। मेरी 2016 में हुई है 9 मार्च। क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश केसरिया नाम है और वो भी लापता है। घर में रह रहे थे, पता नहीं घर वालों ने क्या किया। हमारी बात हो गई थी, वो बोल रहे थे साथ में रहेंगे, उसके बाद से लापता है। कितने बड़े पति? मेरे पति हमसे 21 साल बड़े हैं। मैं फिर भी रहना चाहती हूँ, उनने नहीं रखा। वो अब हमें न्याय चाहिए। अब ग्वालियर में घर के बाहर कार खड़ी करने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। कार मालिक ने बातचीत के बहाने बुलाकर युवक की मारपीट कर दी। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के गौशपुरा नंबर 1 की है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी युवक बेरहमी से मारपीट करता नजर आ रहा है। मामले की शिकायत ग्वालियर थाना पुलिस से की गई है। पुलिस ने इस मामले में अदम चेक काटकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के गौशपुरा नंबर 1 निवासी ब्रजेंद्र तोमर पर पड़ोस में रहने वाले पप्पू सिंह तोमर और उसके परिजनों ने मारपीट कर दी। विवाद का कारण दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करने और मकान निर्माण में अड़ंगा डालना बताया जा रहा है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें फरियादी के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरियादी विजेंद्र का कहना है कि पुलिस को वीडियो देने के बाद भी पुलिस सिर्फ एनसीआर की कार्रवाई करती है।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि पप्पू तोमर अपना क्रेटा कार उसके दरवाजे पर खड़ी करके चला जाता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। अभी हमारे मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस पर पत्थर व ईंट व रेत हमारे दरवाजे पर पड़ी थी, तो पड़ोसी ने नगर निगम में शिकायत कर दी थी। कल शाम पप्पू के भाई वीरेंद्र ने उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया था। यहाँ पर पप्पू और उसके भतीजे सनी व मनु वहाँ आ गए और उसके बाद तीनों ने लात घूंसों से उसकी मारपीट कर दी। मारपीट होता देखकर पत्नी, मां, बेटा और बेटी आए तो आरोपियों ने उनकी भी मारपीट कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पड़ोसियों का विवाद है। फरियादी की शिकायत पर अभी एनसीआर की कार्रवाई कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तत्व सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें आज ये झगड़े की सूचना आई थी। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी तो दोनों ही पक्ष थाने आए थे। उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा था। गाड़ी रखने को लेकर एक दूसरे से विवाद है। इसी बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ गए थे और संभवतः इसी में वीडियो किसी ने बनाया तो वो वीडियो हो गया। ग्वालियर में खुरैरी गांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मास्टरमाइंड और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बेखौफ अंदाज में कहा है कि पड़ोसी उसे घूर कर देख रहा था, जिस पर उसको गुस्सा आया था, जिसके बाद उसने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल ग्वालियर में मंगलवार रात करीब 11 बजे मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुरेरी में रमेश सिंह कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय परिवार बहन के घर भात ले जाने की तैयारी में था। तभी पड़ोसी रामू बघेल, अनार सिंह, सुखवीर सिंह और राजपाल बघेल ने मामूली विवाद को लेकर उन पर हमला कर दिया। बताया गया है कि रमेश का बेटा अनिल घर के बाहर खड़ा था, जिसे देखकर आरोपी भड़क गए और घूरने का आरोप लगाकर मारपीट करने लगे। इसके बाद आरोपी लाइसेंसी बंदूक लेकर छत पर चढ़ गए और परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से रमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पुष्पा और बेटे रवि व अनिल घायल हो गए, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों की शिकायत पर चारों भाइयों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। तभी आरोपियों की तलाश में 2 भाई अनार सिंह और राजपाल पुलिस को मिल गए, जिनको तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भाई सुखवीर सिंह और रामूपाल अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करने के बाद फरार दोनों भाई सुखवीर और रामूपाल की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना क्षेत्र मुरार के बड़ा गांव चौकी स्थित खुरेरी क्षेत्र में 2 परिवार बघेल परिवार के बीच में कुशवाहा परिवार के बीच में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें जो कुशवाहा परिवार के हैं रामू, उनके द्वारा घूरने पर के विवाद से लेकर के दोनों पक्षों के बीच में पहले विवाद हुआ है और उनके बाद में उनमें ईंट पत्थर और लाठी चलने की घटना सामने आई है, जिसके बाद में से घटना के बाद में से जो परिवार के रमेश कुशवाहा हैं उनकी सीने में गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी और उसमें अन्य जो 3 लोग थे घायल थे, जिनमें उनकी पत्नी और उनके पुत्र थे। घटना के बाद से उक्त सभी आरोपी लगातार फरार चल रहे थे और लगातार हमारी क्राइम की टीमें और थाना मुरार की टीमें लगातार सक्रिय हुई हैं और 2 आरोपियों को, जिनमें अनार सिंह यादव को और उसके भाई राजपाल बघेल को, दोनों को लेकर के यहाँ पे थाने लाया गया है और थाने से उनको जेल में भेज दिया गया है और आगे अन्य जो शेष आरोपी हैं उनकी पतारसी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर में मां व बहन की मारपीट कर ताऊ के बेटे को समझाने के लिए पहुंचे युवक की आरोपी ने मारपीट कर नाक चबा ली। घटना मुरार थाना क्षेत्र के महेशपुरा में बीती रात की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर घायल को इलाज के लिए भेज मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। दरअसल ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के महेशपुरा निवासी हरवीर सिंह उचारिया पुलिस को शिकायत कर बता रहे थे कि वह प्राइवेट जॉब करते हैं। बीते रोज उसके चचेरे भाई की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी उसके ताऊ का बेटा ऋषिकेश मां और बहन से विवाद करने लगा और उनकी मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना को देखते हुए हरवीर उन्हें बचाने पहुंचा तो ऋषिकेश आग बबूला हो गया और उससे भी गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। ऋषिकेश ने हरवीर को सड़क पर पटक लिया और दांतों से उसकी नाक चबा ली।
इसके बाद वह वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हरवीर को इलाज के लिए भेजकर उसकी शिकायत पर आरोपी ऋषिकेश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश करने में लग गई। थाना मुराद अंतर्गत हरवीर सिंह उच्चारिया जो मुराद थाना क्षेत्र में महेशपुरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाने में आकर के आवेदन दिया गया कि उनके ताऊ का लड़का है, उनके द्वारा शराब के नशे में आकर के अभद्र भाषा में गाली गलौज और मारपीट की गई है और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में विवाद बढ़ा है और जो आरोपी है उसके द्वारा फरियादी इनकी नाक काट ली गई है, मारपीट की गई, गाली गलौज और उक्त अपराध में जो प्रकरण कायम किया गया है और उसमें जांच कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस न्यूज के साथ। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किलागेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to class 12. We say the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904 98272 89318.